नंबर 1, परमेश्वर पाखंडियों से नफरत करता है। पाखंडियों के लिए परिभाषा क्या है? जीसस ने पाखंडियों के लिए क्या कहा है? 3 बातें। पाखंडी व्यक्ति परमेश्वर के करीब रहता है, लेकिन सिर्फ अपने मुंह से। यदि आप नोट करना चाहते हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फर्स्ट, नियर टू गॉड विथ हिज माउथ। पाखंडी व्यक्ति परमेश्वर के करीब रहता है सिर्फ अपने मुंह से। सेकंड, पाखंडी व्यक्ति वो है जो परमेश्वर का आदर सिर्फ अपने होठों से करता है। पाखंडी व्यक्ति वो है जो परमेश्वर का आदर सिर्फ अपने होठों से करता है। थर्ड थिंग, पाखंडी व्यक्ति परमेश्वर से हमेशा अपने हृदय से दूर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आपकी इस महाकरुणा के लिए आपका धन्यवाद कि हम आज जीवित है। प्रभु आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपके सामने झुकते हैं, आपको सजदा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। प्लीज़ प्रभु आज हम पर आप दया करें, आज हम पर आप अनुग्रह करें। प्रभु आज हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दे। हमें नया व्यक्ति बना, हमें रिवाइव कर। प्रभु हम पर दया कर, आराधना में हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वचन को सुने, यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से बदली किया जाए, नया किया जाए। प्रभु तू दया कर, तू अनुग्रह कर, तू सहायता कर। प्रभु अनुग्रह कर, तू, तेरी दया बहुत बड़ी है लॉर्ड, तेरी दया बहुत बड़ी है लॉर्ड। प्रभु तू दया कर, तू अनुग्रह करना, प्रभु तू सहायता कर, तेरी दया बहुत बड़ी है। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ आज प्रभु हर एक बात में तेरी इच्छा को पूरा कर। तू हमें लीड कर, आराधना के लिए, स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए, प्रभु वचन के लिए, हर एक बात में सिर्फ प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जो तू चाहता है तू वैसा कर। प्रभु तू हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। प्रभु हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, हर एक वो व्यक्ति जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगा किया जाए। ओ प्रभु जिनके घर में, जिनके पास फाइनेंशियल तकलीफ ही है प्रभु, ओ प्रभु जिनको पैसों की बहुत तंगी है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए तू मार्ग निकाल, उनके लिए तू मार्ग निकाल। प्रभु तू सहायता कर, तू अनुग्रह कर। धन्यवाद प्रभु ये प्रार्थना मैं आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल कहती है, वध किया हुआ मेमना आदर और महिमा और प्रशंसा के योग्य है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे और बढ़ती रहे। हालेलुया। क्या आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने के लिए
तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आइए सब अपना मुंह खोलें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो महान परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता। आप महिमा के योग्य हो, आप आराधना के योग्य हैं प्रभु, आप स्तुति के योग्य हैं प्रभु। आप यीशु के नाम में प्रभु आपकी महिमा हो, आपका आदर हो। सब अपना मुंह खोलें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही
Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. What a wonderful God we have. We worship you, our Master. We lift up your name. We lift up your holy name. We praise you. We bow before you, Father. Our God is biggest God. Jesus, no one is none like you. You are my God, my Lord, my Holy Father, my mercy, my grace, my shield, my humble God, my meek God, my bread of life, my living water, my protection, my great Lord, my King, my Creator, my Maker, my Waymaker. Glorious God, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी आराधना को आप ग्रहण करें, आप एक्सेप्ट करें। धन्यवाद पिता। पिता हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू मे रिजॉइस इन जीसस क्राइस्ट। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। क्या आप ऐसे महान परमेश्वर को, ऐसे हम्बल परमेश्वर को स्टैंडिंग ओवेशन दोगे? तालियों के साथ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जहां भी आप हो, सिर्फ परमेश्वर को स्टैंडिंग ओवेशन दे, परमेश्वर के लिए उसके योग्य बढ़ाई करें तालियों के साथ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप प्रभु योग्य हैं, इस स्टैंडिंग ओवेशन के, इस महिमा की योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन, हालेलुया। आज का वचन बहुत स्पेशल वचन है। मैं विश्वास करता हूं आज हर एक जन जो इस वचन को सुनेगा उसका जीवन बदल जाएगा, उसकी थिंकिंग बदल जाएगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के वचन को मैं टाइटल देना चाहता हूं, यीशु मसीह अच्छा सामरी है। जीसस द गुड समैरिटन। आइए एक विनती के द्वारा परमेश्वर के वचन में हम इंटर करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं और प्रभु आज हम आपसे दया मांगते हैं। प्रभु आज हमारे हृदय को खोल दे, हमारी समझ को खोल दे, हमारी बुद्धि को खोल दे, ताकि हम आपके वचन को समझ सकें और आपके वचन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकें। हम पर दया करें, हमारी शुद्धि लें, अपने वचन से आप बात करें और हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे मन को और विचारों को बदल दे। प्रभु हमसे बात करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, आप मुझ में होकर बोले, मुझे हियाव दें ताकि मैं आपके वचन को बड़े हियाव के साथ बोल सकूं। प्रभु आप अपनी इच्छा को पूरा करें। धन्यवाद पिता। पिता ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सुने और दया से कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे। हम खोलेंगे लूका 10 अध्याय, उसका हम 30 से लेकर 37 तक पढ़ेंगे। हम पहले पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है? बहुत ध्यान से सुने, आज आप बहुत कुछ सीख सकते हो।
जो आपको जीसस को समझने में हेल्प करेगा, परमेश्वर को समझने में हेल्प करेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आइए हम स्टार्ट करते हैं 30 से, ठीक है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 30 से। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। 31। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। 32। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। 33। परंतु एक सामड़ी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। 34। उसके पांव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। 35। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। 36। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से इसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अभी सुनो ध्यान से, कितने लोग हैं जो इस स्टोरी को जानते हैं? यह स्टोरी किसके लिए बात करती है? दयालु सामरी के लिए, ठीक है। जोर से बोलो, दयालु सामरी। प्रेज द लॉर्ड। अब हम इस संदेश में जा रहे हैं स्टेप टू स्टेप। मुझे पता है और मैं जानता हूं अच्छे से, आप बहुत कुछ सीखेंगे और कुछ गुप्त बातें हैं जो आप जान लोगे। तो हम 10 से 25 से स्टार्ट करते हैं। और बाइबल कहती है, और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? ठीक है। कौन खड़ा होकर बोलता है, बात कर रहा है? ये एक व्यवस्थापक। व्यवस्थापक उठा और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा। वो जीसस को परखना चाहता था, ठीक है। वो खुद को बुद्धिमान समझता था और कहता है, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? 26 हम पढ़ते हैं। लिखा है, अब देखो जीसस उससे क्या रिप्लाई करता है। लिखा है, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? ठीक है। और ये व्यवस्थापक व्यवस्था को जानता है, इसलिए यीशु ने उससे पूछा, तू कैसे पढ़ता है? उन दिनों में यीशु मसीह इन व्यवस्थापक और फरीसियों के लिए क्या कहते थे, अगर आप जानना चाहते हो तो आइए हम लूका 11 अध्याय उसका 45 पढ़ेंगे। जब जीसस ने कुछ कहा और उसके बाद यहाँ व्यवस्थापक है, और देखो 45 में लिखा है, 45 में ये लोग क्या कहते हैं। लिखा है, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। देखो ये कहता है, प्रभु तेरी बातों से तू हमें दुखी कर रहा है और तू हमें शर्मिंदा कर रहा है। तो जीसस ने ऐसा क्या बोला जिससे ये व्यवस्थापक नाराज हो गया, शर्मिंदा हो गया? तो उसके ऊपर लिखा है, वचन पढ़ें, देखो 44, जीसस ने क्या बोला। 44 में लिखा है, जीसस कहता है, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छुपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। यदि आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां लिखा है, unto you scribes and Pharisees hypocrites, for ye are as graves which appear not, and the men that walk over them are not aware of them। देखो, जीसस इन हिपोक्रेट्स को, इन पाखंडी लोगों से कहता है, ऊपर से सब सजी सजाई कब्रें हैं
और लोग उन कब्रों पर चलते हैं बिना जाने, लेकिन अंदर से बदबूदार है। लोग ये नहीं जानते हैं कि अंदर क्या है, और लोग ये नहीं जानना चाहते हैं कि अंदर क्या है। और वे लोग सोचते हैं और वे देखते हैं बाहर से और कहते हैं सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, कि जो कुछ दिखता है वो सब सही है। लेकिन अंदर से सब कुछ जो है वो बदबूदार है, वो पाखंड है अंदर। इसलिए यीशु ने कहा, हे फरीसियों, हे मुंशी, हे पाखंडियों, हाय तुम पर, क्योंकि तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। अंदर से तुम बदबूदार हो, अंदर से तुम पाखंडी हो, लेकिन बाहर से तुम बहुत अच्छे लगते हो। जीसस ने यह बात फरीसियों और मुंशियों और पाखंडियों से कही, लेकिन जब जीसस ने यह बात कही, उनसे बोली, तब तुरंत ये व्यवस्थापक अपसेट हो गया। अरे, मैंने तेरे लिए कुछ बोला ही नहीं, फिर तू क्यों अपसेट होता है? देखो, ये व्यवस्थापक उठ के बोलता है, प्रभु, आपके ये बात बोलने से तू मुझे भी शर्मिंदा कर रहा है, तू मुझे भी दुखी करता है। उसने अपने आप को खोल दिया कि कैसा था वो। 45 में लिखा है ना, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप घर में आराम से पढ़ना और देखना कि जीसस ने इस व्यवस्थापक से क्या कहा। यीशु ने कहा, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया है। आप जानते हो, एक बात मैंने वचन में पढ़ी है और देखी है कि जब भी जीसस लोगों को देखता था और उनसे मिलता था, तब तरस से बड़ा हुआ रहता था। लेकिन हर समय जब जीसस पाखंडियों से मिलता था, तब बहुत गुस्से से बढ़ जाता था। परमेश्वर पाखंडियों से नफरत करता है। अब पाखंडी कौन है? पाखंडी वो व्यक्ति है जो रविवार को खुद नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? कौन है पाखंडी? जो व्यक्ति रविवार को कलीसिया में खुद नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? वो मास्क पहन के आते हैं रविवार को कलीसिया में, बहुत प्यार से बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के एक दास ने कहा, मनुष्य के नथनों में पाखंड सबसे खराब चीज है। एक व्यक्ति की सोच में पाखंड बड़ा पड़ा है। आप कहेंगे, ब्रदर, मैं आज से चर्च जाना बंद कर दूंगा, क्योंकि चर्च में बहुत सारे पाखंडी लोग हैं, इसलिए मैं चर्च जाना बंद कर दूंगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यदि आपको कभी नकली नोट मिले तो आप क्या करोगे? बताइए आप मुझे इस बात की श्योरिटी है कि आपने कभी ना कभी नकली नोट पाया होगा। यदि आपने कभी एक नकली नोट पाया है, तो क्या आप सारे नोट फेंक दोगे? कुछ लोग ऐसे हैं, जो लोग चर्च में या किसी प्रेयर मीटिंग में कुछ पाखंडियों को देखते हैं तो परमेश्वर को साइड कर देते हैं और सारे आत्मिक कार्यों को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। और दूसरे साइड कुछ लोग हैं जो कहते हैं हर जगह पाखंडी है, पाखंडी कलीसिया में है, पाखंडी घर में है, पाखंडी वहां भी है जहां मेरा काम है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, कल सुबह जब आप उठोगे और अपने आप को आईने में देखोगे, तो मैं कहना चाहता हूं, उस आईने में आप पाखंडी पाओगे।
आपको पाखंडी व्यक्ति मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से। नंबर 1, परमेश्वर पाखंडियों से नफरत करता है। पाखंडियों के लिए परिभाषा क्या है? जीसस ने पाखंडियों के लिए क्या कहा है? 3 बातें। पाखंडी व्यक्ति परमेश्वर के करीब रहता है, लेकिन सिर्फ अपने मुंह से। यदि आप नोट करना चाहते हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फर्स्ट, नियर टू गॉड विथ हिज माउथ। पाखंडी व्यक्ति परमेश्वर के करीब रहता है सिर्फ अपने मुंह से। सेकंड, पाखंडी व्यक्ति वो है जो परमेश्वर का आदर सिर्फ अपने होठों से करता है। पाखंडी व्यक्ति वो है जो परमेश्वर का आदर सिर्फ अपने होठों से करता है। थर्ड थिंग, पाखंडी व्यक्ति परमेश्वर से हमेशा अपने हृदय से दूर रहता है। अपने मुंह से वो परमेश्वर के बहुत करीब है। प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ओ प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। प्रभु, आप मेरे लिए सब कुछ हो। सिर्फ अपने मुंह से करीब रहते हैं। अपने होठों से प्रभु का आदर करते हैं। जीसस, आई प्रेज यू, आई हॉनर यू, आई वर्शिप यू, यू आर माई किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करे। प्रभु, आप महान हो। सिर्फ अपने होठों से प्रभु का आदर करते हैं, लेकिन अपने हृदय से बहुत दूर हैं परमेश्वर से। इससे पहले कि हम हृदय परिवर्तन मैसेज की ओर जाएं, मैं कहना चाहता हूं, कभी भी 2 तरह का जीवन ना जिए। यदि इंग्लिश में बोलूं तो बहुत बेहतरीन शब्द है मेरे पास। नेवर हैव द स्पिरिट ऑफ डबल एक्टिंग। नेवर हैव द स्पिरिट ऑफ डबल एक्टिंग। अपने हृदय को परमेश्वर से दूर ना करें। पाखंडी व्यक्ति वो है जो सब काम परमेश्वर के लिए करता है, लेकिन उसका हृदय नहीं होता उस जगह, उस काम में उनका हृदय इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके हृदय में दुविधाएं रहती है और उनका हृदय परमेश्वर से मिला हुआ नहीं रहता है। वो ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, ये बात करेंगे, बात बात बात। हाँ, सब कुछ सही है, लेकिन उनका हृदय हमेशा परमेश्वर से दूर रहता है। वो परमेश्वर को अलाउ नहीं करते हैं कि परमेश्वर उनके हृदय से डील करे, उनके जीवन से उनकी समस्या को बाहर निकाले। वो कुछ तो परमेश्वर से छुपाते हैं। आप चर्च आओगे, सबसे मिलोगे और प्रेज द लॉर्ड करोगे, पास्टर के पास आओगे प्रार्थना करवाने के लिए, लेकिन क्या आपने परमेश्वर को अलाउ किया है कि परमेश्वर आपसे डील करे? उन सच्चाई के लिए क्या जो परमेश्वर आपके लिए बोलना चाहता है, उन सच्चाई से आप एक्सपोज हो जाओगे? क्या आप परमेश्वर को बोलते हैं कि मुझसे डील कर? आप जानते हैं, मैंने एक प्रार्थना सीखी है कि प्रभु मुझे मेरा जीवन दिखाएं। प्रभु आप सच्चाई के साथ मुझसे मुलाकात करें। प्रभु मैं आपको सब कुछ अपना सरेंडर करना चाहता हूँ। सुनो ध्यान से, अगर आप अपने जीवन में से किसी बात को परमेश्वर से छुपाते हैं तो आप पाखंडी हो। आप परमेश्वर की आराधना सिर्फ अपने मुंह से और होठों से कहते हो। आप अपने हृदय को परमेश्वर को सरेंडर नहीं करते हो। मैंने देखा है, लोग आएंगे और बहुत अच्छा बोलते हैं। अब जानते हैं, एक जन ने कहा, कुछ अच्छे एक्टर बॉलीवुड और हॉलीवुड में नहीं हैं, वे चर्च में हैं। Somebody says the best actor are not in Hollywood or Bollywood, they are in church. चर्च में बहुत पाखंडी लोग मिलेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मेरे भाई,
एक और सीट है, आप आओ। लोग आते हैं, वे लोग बहुत अच्छा अच्छा बात करते हैं, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। और जब उनसे पूछो सब कुछ सही है, घर में सिस्टर कैसी है, बच्चे कैसे हैं, सब सही है, वो कहते हैं हाँ ब्रदर। आपकी वाइफ कैसी है, माँ बाप कैसे हैं, हाँ ब्रदर सब सही है। पाखंडीपन। आप जानते हैं वो लोग सही नहीं होते हैं। थिंग्स आर नॉट करेक्ट, नॉट ऑल थिंग्स आर ओके। आप कली से आते हो सकता है आप 1-2 साल से आ रहे हो सकता है आप 6 महीने से आ रहे हो सकता है आप 10 साल, 12 साल, 15 साल पुराने हो, लेकिन आपने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने ओपन नहीं किया है, और ना ही पास्टर के आगे आपने अपने हृदय को खोला है। सब जगह पे नकाब लगा के आते हैं, बहुत हम्बल होकर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये लोग जीसस से ज्यादा खुद को हम्बल समझते हैं। यदि किसी हस्बैंड और वाइफ में फाइट हुआ हो और उस बहन से पूछो आपका हस्बैंड कहाँ है, तो बहन आंसर नहीं देगी इस बात का, सिर्फ प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्या आपका मैरिज लाइफ सही है? हाँ ब्रदर, सब कुछ सही चल रहा है। एवरीथिंग इज मास्क। मेरे प्रियो, सच्चाई का सामना करो, सच्चाई का सामना करो। क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्यों नहीं आप रोते हो और कहते हो ब्रदर सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ दिखावटी है, सब कुछ सहने से बाहर हो रहा है, अंदर से पूरा टूटा हुआ है, हम अंदर से झूठ बड़ा पड़ा है, मैं बहुत छुपा रहा हूं या छुपा रही हूं, क्यों नहीं सच बोल रहे हो आप? आप जानते हैं कुछ लोग एग्री हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, वे लोग एग्री हो जाते हैं और अपने आप छुपाते हैं अपने आप को। जिस तरह से हनन्याह और सफीरा, वे दोनों एक दूसरे के साथ एग्री हो गए, कुछ नहीं बोलना, ओके, कुछ नहीं बोलना, सब कुछ छुपाते हैं। कितने दिन तक मेरे दोस्तों, कितने दिन तक आप छुपाओगे? जब परमेश्वर आपसे एनकाउंटर करेगा तब बहुत पेनफुल होता है। बहुत दर्द में आपसे कहना चाहता हूं, जीसस हमेशा तरस से भरा हुआ रहता था जब जिनका कोई रखवाला नहीं होता था, लेकिन जब जीसस पाखंडियों से मिलता था तब उन्हें फेस पे बोलता था, हे पाखंडियों, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छुपी कपड़ों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तुम बाहर से बहुत डेकोरेटेड किए हुए लोग हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अंधेर और दुष्टता भरी पड़ी है। बाहर से तुम बहुत सुंदर दिखते हो, बाहर कुछ और बड़ा पड़ा है और अंदर कुछ और बड़ा पड़ा है। कितने तो लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं और हमसे बात करते हैं और बहुत स्पिरिचुअली बात करते हैं हमसे, और मैं जानता हूं उनके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हम उनसे प्यार से बात करते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? सुनो ध्यान से। अगर यदि आपसे कोई व्यक्ति प्यार करता है तो वो आपको सच्चाई बताएगा आपके विषय में। क्या आप समझ रहे हो? अगर मैं आपसे बोलूं जिस तरह से आप कपड़े पहन रहे हो वो सही नहीं है, अगर मैं आपसे बोलूं आपका बिहेवियर सही नहीं है, अगर मैं आपसे बोलूं आप पाप में जी रहे हो, तो वहां दो बातें हो सकती है। नंबर 1, आप कह सकते हो ब्रदर तो हमारे अंदर दोष ढूंढ रहा है और ये भाई तो बहुत कड़क है,
और बहुत कुछ कह सकते हो। सेकंड थिंग, आप बोल सकते हो, दूसरी बात आप बोलोगे ये वो व्यक्ति है जो मुझसे प्यार करता है, ये वो व्यक्ति है जो सच में मुझसे प्यार करता है, ये वो व्यक्ति है, ये व्यक्ति मुझे हेल्प कर रहा है ताकि मैं अपना जीवन प्रभु को सरेंडर करूं और मैं अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाऊं। कौन से ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं और उन्हें सही नहीं करते हैं? जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर उसकी ताड़ना भी करता है। यदि परमेश्वर ने आपकी ताड़ना नहीं की है तो मुझे डाउट हो रहा है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है कि नहीं। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूं जो सच में ब्रोकननेस से गुजरा है, मैं अपने दिल में समझ लेता हूं ये वो व्यक्ति है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। कुछ लोग हैं जो टूटेपन से गुजर रहे हैं इस समय। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। इंकरेज योरसेल्फ, अपने आप को उत्साहित करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर आपको तोड़ रहा है और परमेश्वर आपको यीशु मसीह के समान बना रहा है। मैं कलीसिया आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का वो समय आ रहा है जब आपको आशीष करेगा। परमेश्वर का नया समय आ रहा है ताकि वो आपको नेक्स्ट सीजन में ले जाए। उसकी शुरुआत होती है रिपेंट करने से, मन फिराने से। परमेश्वर को अलाउ करो आप, ताकि परमेश्वर आपसे डील करे। परमेश्वर आपके हृदय की सारी समस्याओं से डील करे, आपके जीवन से डील करे, हर एक विचार से डील करे जो आपके मन में आता है। पाखंडीपन से बाहर आइए ताकि आप पवित्र आत्मा का मंदिर बन सकें। परमेश्वर को अलाउ करें कि परमेश्वर आपसे डील करे। जब परमेश्वर आपके पैसों के लिए डील करता है तो क्या आप परमेश्वर के भय में जीते हो? जब वो ह्यूमिलिटी के लिए आता है, जब परमेश्वर प्योरिटी के लिए आता है, जब परमेश्वर एटीट्यूड के लिए आता है, हर एक बात के लिए परमेश्वर को अलाउ करें कि परमेश्वर डील करें। परमेश्वर को अलाउ करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपसे डील करे, ताकि प्रभु में एक ऐसा व्यक्ति बनूं जिससे आपके द्वारा आपकी दया दूसरों तक पहुंच सके। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पाखंडीपन से बाहर आइए, प्लीज पाखंडीपन से बाहर आइए। परमेश्वर को अलाउ करें, प्रभु आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। कुछ छुपाए नहीं परमेश्वर से, खुद को ओपन रखें हर समय परमेश्वर के सामने। जो कोई अपने पापों को छुपाता है वो प्रॉस्पर नहीं हो पाता है, लेकिन जो कोई अपने पापों को मान लेता है परमेश्वर उन पर दया करता है। इसलिए बाइबल कहती है एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्यों आप दूसरों के सामने खुद को आत्मिक दिखाते हो? क्यों आप सबके सामने दिखावटी जीवन जी रहे हो? क्यों आप सबके सामने दिखाते हो कि सब कुछ सही है? पाखंडी व्यक्ति विलफुली ब्लाइंड होता है, अंदर से अंधा होता है। सुनो ध्यान से, मेरा मैसेज ये नहीं था, लेकिन हमने स्टार्ट किया एक व्यवस्थापक से। यह स्टोरी स्टार्ट होती है एक व्यवस्थापक से जो यीशु को परखना चाहता था। देखो, व्यवस्थापक सारी व्यवस्था को जानता था। क्या व्यवस्था ये नहीं कहती है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को न परखना? देखो, ये पाखंडी कहता है, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? एक पाखंडी अनंत जीवन के लिए पूछ रहा है। देखो, अंदर से ये व्यक्ति यीशु मसीह को परखने के लिए कहता है, लेकिन बाहर से
ये अनंत जीवन की बातें कर रहा है। देखो ये पाखंडी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको पकड़ के शेक करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, आप कब अपने विषय में सच बोलोगे? आप कब ये मास्क उतारोगे? आप एवरी संडे और ट्यूसडे को परमेश्वर की कलीसिया आते हो। आप कब तक परमेश्वर को फूल बनाओगे? कब तक पास्टर को फूल बनाओगे? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। आप सब कुछ ऐसे दिखाते हो जिससे सब कुछ सही चल रहा है। मैं मसीह में आपका भाई हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने पापों को कवर मत करो। मत करो अपने पापों को कवर। परमेश्वर को अलाउ करो, उसे अनुमति दो कि परमेश्वर आपके लाइफ में हर एक एरिया में आपसे डील करे। मैं चाहता हूं ये चर्च परमेश्वर के रहने का स्थान बने, परमेश्वर के लिए प्योर बने, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए और परमेश्वर के लिए आत्मा में उसकी आराधना करें, सच्चाई के साथ उसकी स्तुति करें। परमेश्वर के लिए बहुत दीन और नम्र बने। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये मास्क पहना हुआ है पाखंडीपन का, और आप जानते हैं कि आपने बहुत कुछ छुपा रखा है, मैं आपसे बहुत प्यार से कहना चाहता हूं, अपने घर को और अपने हृदय को सही करें। परमेश्वर के सामने सही करें, आप सही करें। आपकी कोई डिग्री लूज नहीं होगी ये कहने से, भाई मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें क्योंकि वो बहुत विद्रोह करते हैं। भाई मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें, मेरा पति एडल्ट्री में जी रहा है। मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना करें, मेरी वाइफ एडल्ट्री में जी रही है। हम पति पत्नी में बहुत झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ सही नहीं है। आप कोई डिग्री लूज नहीं करोगे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास आएगा। आप ये क्यों नहीं कहते हो, प्लीज भाई हमारे लिए प्रार्थना करो क्योंकि सब कुछ सही नहीं है। देयर इज नॉट ऑल थिंग्स आर ओके। अपने आप को छुपाना और पाप को छुपाना ये पाखंडीपन है। और हर एक बात को और हर एक चीज को अच्छा दिखाना, इससे आप अंदर से खो जाओगे। मैं नहीं जानता मैं क्यों बार बार इसी टॉपिक पे आ रहा हूं। प्लीज अपने आप को परमेश्वर के सामने ओपन रखो। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे चेंज कर, अंदर से मुझे बदल दे। जवान भाइयों, जवान बहनों, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे अंदर से बदल दे, मुझे चेंज कर। यदि आप कोई भाई है तो आप मुझे कहिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और यदि आप सिस्टर हो तो मैं आपको एक बहन से कांटेक्ट कराऊंगा जो आपके लिए प्रार्थना करेगी। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि आप फ्री हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर और मैं, हम दोनों नहीं चाहते हैं कि आप में से कोई भी पाखंडीपन में जीवन बिताए और कोई भी पाप में ना जिए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे जाएं, परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी लाइफ की हर एक एरिया में आप डील करें। मुझे मेरे जीवन के विषय में सच बताएं। मैं कोई भी चीज और कोई भी बात छुपाऊं नहीं। डील विथ माई प्राइड, डील विथ माई डबल एक्टिंग। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बी वेरी ओपन पर्सन टू यू। देखो प्रभु, जीवन सही नहीं है।
मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं अपने दिल को किसी के सामने नहीं खोलता हूँ। लेकिन प्रभु, आज मैं अपने हृदय को आपके सामने खोलता हूँ। और अगर आपको लगता है तो अपने पास्टर के साथ या पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं, उनके सामने मान लें, ताकि वे लोग आपके लिए प्रार्थना करें। आप एक दूसरे को बदनाम नहीं करना, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना। आपको एक दूसरे को बदनाम नहीं करना है, लेकिन आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब ये करोगे तब परमेश्वर की दया आपके पास आएगी। और यदि आपके लिए जो प्रार्थना करेगा उससे आपको बहुत हेल्प होगी। मैं बहुत सीरियसली आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं, हाँ ब्रदर कमलेश, हमारा जीवन सही नहीं है। ये सच है। कितने लोग ऐसे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, हाँ ब्रदर, घर में सब कुछ सही नहीं है। क्यों नहीं आप सच का सामना कर रहे हो? क्यों साथ में बैठकर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो? मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करो। बाइबल कहती है परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। जब आप अपने आप को दीन करोगे तब परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाएगा आपके ऊपर। और जब उस अनुग्रह से आप कवर किए जाओगे तब शैतान और उसके सारे हथियार, उसकी योजनाएं फेल हो जाएगी। आप जानते हैं क्यों वो फेल हो जाएगा? क्योंकि आपके पास वो अनुग्रह है जो शैतान और उसकी सारी योजनाओं से, उनके हथियारों से ज्यादा पावरफुल है। परमेश्वर का अनुग्रह आज, अभी ये समय है, अपने आप को दीन करें और वो अनुग्रह आप पर बना रहेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से अपने आप को बनाए रखो और परमेश्वर आपको उचित समय में आपको उठाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन, हालेलुया। सुनो ध्यान से, परमेश्वर के एक महान जन ने कहा, मैंने बहुत पहले से ये डिसाइड किया है, जो मेरे हृदय में नहीं है तो वो मैं अपने मुंह से बोलूँगा नहीं। अगर मैं वो करता हूँ तो मैं पाखंडी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ भाई आज तू बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे हृदय में ये बात नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा। एक नंबर का पाखंडी हूँ। अगर मेरे दिल में कुछ और है और मेरे मुंह पे कुछ और है तो मैं एक नंबर का पाखंडी हूँ। ये व्यवस्थापक उठा तो ताकि जीसस को परख सके, लेकिन अपने मुंह से अनंत जीवन की बातें कर रहा है। आप जानते परमेश्वर को कौन सी बात पवित्रता में बनाए रखती है? वो है कि हृदय में क्या है और मुंह में क्या है। उसका हृदय और मुंह एक हो जाना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है? क्योंकि आज मेरा ये संदेश नहीं था। हालेलुया, हालेलुया टू द लैम्ब ऑफ गॉड। लेकिन हम यहां से आगे नेक्स्ट वीक में देखेंगे, ठीक है? आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, हम सच में आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने अपने लोगों से और मुझसे बात किया। प्रभु, आज हमारा ये विषय नहीं था, लेकिन ये तू है जो अपने लोगों से बात करना चाहता। प्रभु, तो हमसे और मुझसे बात करना चाहता, तो हमें ब्लेस करना चाहता, तो हमें पाखंडीपन से बाहर निकलना चाहता।
यीशु के नाम में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। आज पूरी तरह से क्लियरली हमने ये सुना और सीखा कि प्रभु तू पाखंडियों से नफरत करता है, लेकिन प्रभु तो उन लोगों के लिए तरस से भरा हुआ रहता है जिनका कोई रखवाला नहीं होता। जो अपने आप को अधीन करते हैं तो उन पर अनुग्रह करता, जो अपने पापों को मान लेते तो उन पर दया करता है। लेकिन जो छुपाते हैं, जो पाखंडीपन का जीवन जीते हैं, जो डबल एक्टिंग में जीवन जीते हैं, उन पर कोई दया नहीं होती, उन पर कोई अनुग्रह नहीं होता। उनसे आप तरस से और प्रेम से भरकर बात नहीं करते हो। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ, हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु आप दया दें, आप अनुग्रह दें, आप हमारी सहायता करें। पाखंडीपन से मैं बाहर निकालें, डबल एक्टिंग से प्रभु में बाहर निकालें। हमें प्रभु तेरे रहने का स्थान बना। हम तेरी स्तुति करें, तेरी बढ़ाई करें। प्रभु हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, हमारी मदद कर लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम पर दया कर। प्रभु मैं आपको सारी महिमा देता हूँ, सारा आदर देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे लोगों को तू ब्लेस कर, तेरे लोगों के जीवन को बदल। प्रभु जो बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे किए जाएं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं यीशु के नाम में छुटकारा पाएं, जीवन पाएं। प्रभु तू दया कर। ओ प्रभु जिनको फाइनेंशियल तकलीफें हैं प्रभु तू उनके लिए रास्ते खोल, उनके लिए मार्ग खोल। जिनके जॉब चले गए उनको जॉब दे, तू हर एक को ब्लेस कर। प्रभु तू ब्लेस कर। मैं आपको सारी महिमा और सारा आदर देता हूँ और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।